ये काल बहुत क्रूर है, वो अपना टैक्स नहीं छोड़ता। जब तुम उसके दर पे जाओगे तो देना पड़ेगा, नहीं होगा तो बड़ा पछताना पड़ेगा और तुम्हें लौटा देगा वापस। कब तक का टैक्स तो आज दे दिया अपनी भक्ति का, अब भक्ति तेरी बची नहीं, आगे कैसे भेज दूं वापस लौट। अब फिर खत्म कर साथ ध्यान करके आइए। केवल ध्यान एक ऐसी चीज है जो नहीं बटता। केवल हर पुण्य बट जाता है, हर पुण्य अपना फल देकर के नष्ट हो जाता है, लेकिन ध्यान एक ऐसा है जिसे काल नहीं छीन पाता। आज तक किसी के भी ध्यान को काल ने नहीं छीना, वो छीन भी नहीं सकता। बाकी सब कुछ छीन लेता, भक्ति भी छीन लेता है और जीव को वापस कर देता है। इसलिए ध्यान योग पे हमारे ऋषि महर्षि पहले ध्यान में ही ज्यादा चलते थे, अपने शिष्यों को ध्यान में बैठाते थे, उनकी ध्यान में पंखड़ियां खोल करके उनकी काल देश से उठा करके उसकी रूह को परमात्मा के धाम तक पहुंचाते थे। आज ये कार्य बंद। कुछ गुरु लोग तो करा भी रहे हैं, लेकिन अधिकतर गुरु भरमा रहे हैं, खुद भ्रमित और खुद भरमा रहे हैं लोगों को, शिष्यों को अपने ग्राहक बना लिया है। व्यापार शुरू है, सच्चा ज्ञान नहीं बट रहा। और जहां सच्चा ज्ञान बटेगा, क्योंकि शिष्य को भी तो रोमांटिक ज्ञान चाहिए, लच्छेदार ज्ञान चाहिए, कल्याण का ज्ञान से नहीं चाहिए, तो भटकता फिरेगा, फिर काल की कैद में पकड़े पहुंचेगा। कहता जा वापस। जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो ज्ञान मौन है संसार के अंदर, उसको भी उठाना पड़ेगा। जो ऋषियों के पास था वे सब ध्यान में जाते थे, ध्यान समाधियों में जाते थे, और ऐसी ऐसी समाधि गुरु लोग खोलते हैं जो कई कई दिन तक भी ध्यान में चले जाते थे, तो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करके वापस लौटते थे। आज वो विद्या खत्म हो चुकी है, मैं उसे जीवित किए बैठा हूँ। जो आ रहा है मेरे शरण में, मैं उसे ज्ञान नहीं दे रहा, मैं तो ले जा रहा हूँ। ब्रह्मांड तक खींचने का मेरा वायदा है, लेकिन फिर भी हर एक को नहीं निकलेगा, क्योंकि मन के विकार उसे लौटा लेते हैं। काम क्रोध मद लोभ मोह, लुटेरे मग में बैठे चुपचाप, अवसर देख पकड़ लेते हैं, वकुल ध्यान छल छाप। जैसे बुगला एक टांग से खड़ा हुआ भगत जी बना हुआ, और जैसी मछली निकली फट पकड़ी और खा गया, है ना। तो काम क्रोध लोभ मोह के लुटेरे आपके अंदर, इस इतने बड़े भवसागर में, इतने बड़े समुद्र में, इसी तरह से सारे बुगले बैठे हुए हैं। जैसे कोई मछली देखी, मछली माने तुम्हारे पुण्य कर्म, उनको तुरंत सटक जाएगी। मछली मछली को नहीं खाती, खा रही। जो बड़ी मछली है वे छोटी मछली को खा जाती हैं। काम क्रोध मद लोभ, जिनमें जौन सा पर्वत ज्यादा बड़ा हो गया, वो अन्य चीजों को सहारा देकर के उनकी भी कीमत, उनकी भी कमाई को ये खाने लगेगा एक ही। चाहे वो काम हो या क्रोध या लोभ, जो सा भी प्रबल हो जाएगा वो दूसरों की भी कमाई खाने लगता है। अब जा लूट मार ऐसे आज्ञा देगा, क्यों? अपने उन साथियों को, और वो जीव भटक जाएगा। जैसे कृषक बाढ़ लगाकर चुकता अपनी फसल कमावे, किसान कृषक जैसे बाढ़ लगाकर अपनी फसल बचावे, तैसे पुण्य का कोष बढ़ाकर काल से भक्ति बचावे। किसान अपनी भक्ति को, यो भी एक किसानी है, जो किसानी खेती कर रहा है ना, जैसे अपनी आत्मा का बीज बो करके परमात्मा का फल लेना है ना, ये भी तो खेती है। इस खेती को यदि तुम्हें करना है तो कैसे करनी है? जैसे एक किसान जब खेती करता है तो उस अपनी फल की रक्षा के लिए एक बाढ़ लगा देता है अपने चारों तरफ। अगर भाई कोई भारी भरकम जान मराते हैं, सब खूंद के जलाते हैं, खराब करके चले जाते हैं, तो टूट जाती है उसकी खेती, बर्बाद हो जाती है, तो बाढ़ लगा देता है ना। इसी तरह से तुम्हें भी एक बाढ़ लगानी पड़ेगी अपनी भक्ति बचाने के लिए, यानी पुण्य के कर्म, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, दान, परमार्थ, परहित, परसेवा, जितना भी कुछ है, स्वाध्याय, पाठ, ये सब तुम्हें करने होंगे जब तुम्हारी ये भक्ति बचेगी। अगर ये नहीं करें तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, छीन लेगा वो। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि यहाँ पूरा तप कर कर गए, फिर भी हम लोग में आए, यही संसार में आकर जन्म लिया है। क्यों? मोक्ष अभी नहीं हुआ, क्यों? भक्ति कट गई उनकी रास्ते में, इसलिए छलिया रास्ते में बैठे हुए हैं। आपको संभल कर चलना पड़ेगा इनसे, ठीक है। हम तो अपने शिष्य को बचाने के लिए ऐसे ऐसे शब्द उसके अंदर निकालते हैं, खोलते हैं, क्योंकि हमें उसे ये नाम नहीं देना कि तू ये भजर, ये भजर, ये भजर, ये भजर, इनसे कोई काम नहीं होने वाला। ये तो तुम्हारे मन की भक्ति को, वैराग्य को सुदृढ़ बनाने वाले मात्र हैं। प्राप्ति का मार्ग का तो शब्द अंदर से ही प्रकट हो रहा है, वहां तुम्हें जाना है, वहीं से वो अमर शब्द तुम्हारे अंदर उतरेगा। और जिसे वो अमर शब्द मिल गया
तुरा बुराज हिसाब ही अमर शब्द मालूम कि ववद संत करते बेहिसाब दरवेशी। वो तो संत दरवेशी बेहिसाब हो जाता है, कर्म कोष का हिसाब किताब, काल तो क्या महाकाल भी उससे नहीं मांग सकता, जिसको अमर शब्द का ज्ञान हो जाता है। हमारे जिस ऋषि को तुम कहते हो कि उसको मोक्ष हो गया, उनके पास अमर शब्द प्राप्त प्रकट हुआ था। आज भी तुम अमर शब्द प्रकट करो, तुम भी अमर हो जाओगे। हनुमान जी को अमर शब्द प्राप्त हुआ तो आज अमर है। वशिष्ठ मुनि जैसे न मानो कितने लोग अभी भी अमर हैं, अभी भी अमर हैं। ये राम और कृष्ण क्यों अमर हैं? क्योंकि इन्हें भी वो अमर शब्द प्राप्त हो चुका था। उन्होंने भी ध्यान और साधनाएं की हैं और साथ साथ पुण्य कर्म भी किए हैं, है ना? तो इसलिए उतर गए। लेकिन आज के इंसान को अपनी आत्मा के उद्धार के बारे में कभी नहीं सोचता, चूंकि उसे अभी काल का चक्र भुगतान देना है, उसे अभी यम के चक्कर में पड़ के बार बार माता के गर्भ में जाकर कष्ट उठाना है। इसलिए वो सच्चे ज्ञान की तरफ नहीं भागेगा। हाँ, जहाँ चिकनी चुपटी रोटियां मिलेंगी वहां दौड़ जाएगा, वहां दौड़ पड़ेगा, क्योंकि उसे मन को खुश करना है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो यहाँ से भूखी जा रही है सबकी। कोई कोई बिरला ऐसा है जिसकी आत्मा यहाँ से रसपान करके अमृत का रसपान करती है आत्मा, और अमृत का रसपान उसको मिलता नहीं। हमने 2-4 मंत्रों के जाप कर लिए, 10-20 माला फेर ली, तो क्या वो कौन सा बड़ा काम कर लिया? हमने मन को खुश कर लिया कि हमने आज इतना किया। कल को 2 काम रख दिए उसके सामने भगवान के, मैंने इतनी माला फेरी, मेरा फलाना काम कर दे, कि वो नौकर हो गया। तो ये इस तरह से भक्ति पार उतरेगी क्या? कभी नहीं उतरती। उस परमपिता परमात्मा ने सारे साधन हमारे अंदर भरे हैं, उनका एक एक द्वार, एक एक चक्र तुम्हें खोलना होगा, लेकिन वो गोपनीय भरे हैं। और कहा है कि कोई सदगुरु तुझे जिस दिन मिल जाएगा वो तेरे इस भंडार को खोलेगा, फिर तू किसका मांगता फिरेगा बाहर, तो खुद धनवान हो जाएगा। फिर तू किसी का भिखारी नहीं रहेगा। भिखारी तब तक है जब तक अंदर मस्तिष्क के भंडारे नहीं खुले हैं, जो परमात्मा ने तुम्हारे अंदर भर के भेजे हैं, तब तक तू गरीब है और हर बात में गरीब है। और जिस दिन तू जब खोल लेगा इस मस्तिष्क को और उस अमर शब्द को उतार लेगा, फिर सबसे बड़ा धनवान तू है, फिर तू दाता होगा, फिर तू गरीब नहीं रहेगा। उस स्थिति को बिरले ही हासिल करते हैं, बिरले ही। तो वो तुम्हें करनी होगी, ठीक है? जैसे एक सेठ जी थे, वो अकूत संपत्ति, यानी अगर 7 पुस्त तक भी नहीं कमाया जाए तो उसका धन खत्म नहीं होगा, इतना धनवान सेठ था वो। उसका एक लड़का था, सिर्फ एक। वो नालायक था, क्योंकि धन जिसके पास हो जाता है बिगड़ भी जाते हैं उनके बच्चे, कंट्रोल नहीं रहता। कुछ के माता पिता भी है अपने बच्चे को खोते हैं। बच्चा कोई चोरी चुरा के ले आया तो माता कह कि चुपचाप धर ले घर में। अब उसे आदत पड़ गई, कल को फिर ला होगा, माँ कह कि धर दे घर में। और जो माता पहले ही चाटा मार दी है खबरदार, कल को लाया तो निकलेगा, तो चोरी नहीं करेगा। माता पिता भी बिगाड़ते हैं बच्चों को, दोस्त। और फिर जब वही बच्चा माता की छाती पे चढ़ता है, बापू पिता की छाती पे चढ़ता है, तो फिर कहते हैं बड़ा बुरा हो यार, बच्चा बड़ा खराब है। अरे तुमने ही तो बनाया है उसे। बहुत से हमने देखा, बहुत से माता पिताओं को अपने बच्चों से कहते हैं लाला उधर जा तो रहा, ले ये पैसे, फिर एक बोतल लेता ये शराब की, वो ले आया 1-2 बार, फिर मंगा 3-4 बार, और सोचा रास्ते में यार कि पिताजी को ऐसा इसमें क्या चस्का, मैं भी देखूँ। शुरू हो गया फिर वो भी उस दिन से। तो किसने बिगाड़ा? इसलिए माता पिताओं को भी अपने बच्चों को संस्कार देने होंगे, अच्छे संस्कार। इनमें तुम राम बनाओ। रामचंद्र जी राम क्यों बने? अगर माता कौशल्या गर्भ के अंदर बच्चा था और धर्म सत्संगों में जाकर नारद मुनि के आश्रम में तपस्या ना करती तो रामचंद्र रह जाता, भगवान राम नहीं बनता। कृष्णचंद्र जिस वक्त गर्भ में थे देवकी के, जेल के अंदर डलवा दिया गया, पहली माया रच दी गई थी कि इसे जेल में डाल दो देवकी को। राजकाज का इसको ध्यान बिना आए, से भगवान ही भगवान याद आए, वहीं बैठी अपना भगवान के नाम में ध्यान में लीन रहती थी। पेट में बच्चा पड़ रहा है तो कृष्ण पैदा हुआ। आज क्या हो रहा है? माँ बाप शराब पी रहे हैं, माता चोरी करवा रही है, कहती है कि मेरा राम पैदा हो जाए। अरे वहां कंस होगा। तुम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। तुम कहीं धर्म में मंदिर में कहीं बात आवाज जा रही हो तो तुम बच्चों को रोक लोगे, क्योंकि तुम्हें संस्कार नहीं देना, तुम्हें पिटना है उससे। सब तैयारी तुम ही कर रहे हो, तुम्हारा ही अपना दोष है। सुधारो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दो, इन्हें शिक्षा दो, पढ़ने की धार्मिकता इनके अंदर उतारो, इनके अंदर आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रकाश करो। फिर तुम देखना तुम्हारे बच्चे तुम्हारा आदर करेंगे, संसार का आदर करेंगे, और अंत में स्वर्ग हो जाएंगे और उच्च और महान बनेंगे। तो सब यही खोरा ना। वो नालायक था, पिताजी की सारी संपत्ति जुए में चलानी शुरू कर दी, शराब दारू पीनी शुरू कर दी, सारे जुल्म शुरू कर दिए। पिता ने देखा कि इस तरह से तो मेरा ये लड़का बहुत जल्दी खत्म कर देगा सारे धन को। भाई
अब गुजारा नहीं होने का। उन्होंने सोचा इसकी शादी कर दूं, तो शादी कर दी। जब शादी कर दी, पिता ने दरवाजे उसमें वो ताले लगा दिए, उसके कोई धन कोई चुरा के पीछे न ले जावे, तो बहू को पीटना। जो अपनी बहू थी सब जेवर चार के वो विधवा में लगा दिया, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। जो एक बार आदत बन जाती है वो फिर जल्दी नहीं सुधरती। और ये ध्यान रखो, जितने भी तुम पुण्य के कर्म करोगे उनसे तुम्हें मनुष्य की योनि मिलेगी, पुण्य कर्मों से। और नरक के कर्म करोगे स्वर्ग के, तो पुण्य मिलेगा, आदमी मनुष्य की योनि मिलेगी। और यदि तुम किसी का छल करोगे, कपट करोगे, तो भी मनुष्य की योनि मिलेगी। परंतु एक योनि में वो देवता बनेगा और एक में वो राक्षस बनेगा। एक में भूखा मरेगा और एक में दाता बनेगा। है दोनों मनुष्य, अंतर हो गया ना। ताले बंद हुए, घर वाले को पीट पाट के छाप, जो कुछ के पास घेने वैसे उनको तार के बेच के जेब वो साफ हो गया। उन्होंने कहा भाई अब तो मेरी भी उम्र कमज़ोर हो गई है और पता नहीं मैं भी मरने वाला हूँ, इस धन का कुछ इंतजाम कर जाऊँ। उसने एक मंदिर बनवाया था सेठ जी ने, और उस मंदिर में एक सारे माल का खजाना एक जगह जोड़ खत्म करके बहुत चौड़ा कुआसा खोद कर उसमें वो दाब दिया, दफन करके ऊपर से बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया, कुछ दिनों बाद में फिर वो बीमार हो गया सेठ जी। और बीमार सेठ हो गया तो बीमार होकर उसको कहने लगा अपनी लड़के की बहू से, बेटी जरा कमल वो किताब वो क्या कहते हैं, एक कलम और एक कागज मुझे ला दे। वो गई, उनके लो पिताजी। उसने कहा बेटी ला मैं एक चीज़ लिख दूँ इस पर, इसे तो अपने पास रखिए, मैं अब बचूँ नहीं। उसने उस पर लिख दिया, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। चैत्र का महीना ना, चैत्र शुक्ला प्रतिपदा द्वादश भानुकाल, सुपात्र पुत्र ही बुताइए मंदिर गुंबद माल। क्या लिखा कि इस मंदिर की गुंबद में मैंने माल दाब दिया है, बेटी जब तुझे जरूरत पड़े तो तू इसमें से निकलवा लीजिए। और इतना माल है कि 7 पुस्त भी खाएंगी ना बिना कमाए, तो वो कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा अच्छा पिताजी, पर उनका इसको मत न बता दी जल्दी, अन्य वहीं से तोड़ ले। अब किसी तरह से भैया पता लग गया। जब पता लग गया है, वो कैसे पता लगा,